हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो बच्चों इस लेक्चर में पढ़ना है हमको कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन द स्फेरिकल मिरर। तो चलो बच्चों आओ देखते हैं, बोर्ड पर बने रहिए। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों, आज की टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। क्या है बच्चों, 4 केसेस बनेंगे बच्चों। फर्स्ट केस बच्चों यह बनेगी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स along the principal axis of the spherical mirror। केस 1 बच्चों, केस 1 when the object moves along the principal axis। बच्चों ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, तब बच्चों इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों मान चलिए कि ये आपका कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है और बच्चों ये इसका पोल है। इसकी फोकल लेंथ बच्चों मानते हैं 20 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों मान लेते हैं 30। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर और इसके अलावा बच्चों ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से यह मूव कर रहा है मिरर की तरफ। तो बच्चों हमसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्या करेंगे बच्चों, इसके पहले बच्चों हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था। प्लेन मिरर यह था आपका, प्लेन मिरर में बच्चों ने आपको बता रखा था कि जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पर इमेज, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू बच्चों मास वेलोसिटी ऑफ इमेज हुआ था। और मिरर के रिस्पेक्ट में बच्चों हमने बताया था तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2 बताया था। इस फार्मूले से बच्चों मस्त मस्त डेरिवेशन और न्यूमेरिकल देखा गया था वहां पे। तो बच्चों इस बार इसके फार्मूले अप्लाई नहीं होंगे। तो यहाँ पे बच्चों लोग देखते हैं इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा कि इस बार बच्चों इमेज की वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो हमको गिवन डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बच्चों, क्या क्या गिवन डायरेक्ट है। ये इक्वल टू बच्चों कॉन्केव है मास 20 सेंटीमीटर और बच्चों यू हमको दे रखा है मास 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों बी हमारा कितना आ जाएगा। इस बार बच्चों देखिए ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पास जा रही है, तो जैसे जैसे मिरर के पास जाएगी इमेज वैसे वैसे बच्चों दूर भागेगा। इसका मतलब कि इसमें क्या फिक्स है, क्या चेंज हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों हमको निकालना है, एक क्वेश्चन मार्क करना है। तो बच्चों हमने बताया था वेलोसिटी अगर v निकालना है तो यू एफ अपान बच्चों करते हैं एफ माइनस यू माइनस एफ करते हैं। यू कितना दिया मास 30, एफ कितना दिया बच्चों मास 20 अपान बच्चों मास 30 मास मास प्लस 20 आएगा बच्चों मास 60 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो लास्ट यानी इमेज डिस्टेंस बच्चों हमारे है मास 60 मीटर। इसका मतलब कहीं बच्चों इससे दूरी ढला रही है। यहाँ पर मान लीजिए इमेज है, यह पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट इमेज ही बनेगा। 30 का 2 टाइम्स बच्चों 60 आ जाएगा। अब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट बच्चों मिरर के पास जा रहा है, इमेज कितने से भागेगा तो यह लास्ट हमको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए बच्चों हमको फार्मूला डेरिवेट करते हैं इसके लिए। तो फार्मूला होता है बच्चों 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू। एफ को बच्चों ऊपर भेजेंगे तो एफ इनवर्स बनेगा, बी के ऊपर भेजेंगे बच्चों बी इनवर्स बनेगा, यू के ऊपर भेजेंगे तो यू इनवर्स बन जाएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी की रिस्पेक्ट में बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। आप बच्चों याद रखिएगा कि फोकस चेंज नहीं होता है, वह कांस्टेंट होता है। क्यों, एफ इसका बच्चों ये कांस्टेंट है क्योंकि मिरर एक ही है। यू चेंज हो रहा है क्योंकि ये इसके पास जाएगा, जैसे जैसे पास जाएगा यू बच्चों चेंज होगा और ये इमेज वी भी चेंज होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये बच्चों इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। और बच्चों फार्मूला होता है तो फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इसकी पावर एन, पावर आगे कर लेते हैं और पावर में से फिर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग बच्चों इसको करेंगे तो -1 v -2 हो जाएगा बच्चों और डी वी अपान डी टी। डी जे प्लस लगा लो तो -1 यू स्क्वायर यू की पावर -2, इसको 2 लिख दे रहा हूँ। फार्मूला बच्चों अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स एस की पावर एन, एन आगे आएगा एन -1 हो जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि ये पावर आगे आएगा, पावर से सब्ट्रैक्ट -2 डी यू अपान डी टी। यहाँ लिख भी सकते हैं डी एक्स अपान डी टी ऐसे।
चलिए कितना आया, जीरो करेंगे, माइनस 1/v² dv अपन dt माइनस हो जाएगा बच्चों 1/u² du अपन dt। तो क्या करने वाले हैं बच्चों, इधर कर दीजिए, तो 1/v² dv अपन dt कल हो जाएगा बच्चों माइनस 1/u² du अपन dt। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यह वेलोसिटी आप क्या आ रहा है 1/v² वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस 1/u² वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों हमको निकालने हैं, माइनस v² आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ। ये बच्चों आपका फार्मूला है। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, मिरर के रिस्पेक्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस v² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर के रिस्पेक्ट में है तो पीछे बच्चों ने लेक्चर में बताया था vi माइनस vm होता है, तो इसको बच्चों लिखते हैं vi माइनस vm इक्वल टू माइनस v² v0 माइनस vm। ये बच्चों एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाता है, इसी केस से आप लोग सॉल्व करेंगे। मिरर की वेलोसिटी बच्चों इस बार यहाँ पे 0 है, तो मिरर की वेलोसिटी आप 0 रख लेंगे। इसके बाद बच्चों क्या करने वाले हैं, सॉल्व कर लीजिए, आपकी वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी, बड़े आसानी से आ जाएगी। इस फार्मूले में आप रख लीजिए, यही फार्मूला बच्चों आप बार बार याद करिएगा, इसमें आप रखना पड़ेगा आपको। और मिरर रेस्ट में तो बच्चों इसमें डायरेक्ट रख लो, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट बच्चों ये रिलेशन बन के आ जाएगा, है कि नहीं। तो डायरेक्ट इसी से कर लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्योंकि बच्चों हमको ये निकालना तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा, है कि नहीं। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू करेंगे मास v0 अपान v0 वेलोसिटी ऑफ मास v कितना आया था बच्चों मास 60, मास 60 का स्क्वायर कर लेंगे, u कितना बच्चों माइनस 30, मास 30 का स्क्वायर कर लेंगे, एंड टू v0 बच्चों कितना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों 2 है, इधर आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, 2 रख लेंगे। इसके बाद बच्चों 60 टू 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बच्चों इमेज की वेलोसिटी आएगी। नेगेटिव आ रही है मतलब अपोजिट चल रहा है, इधर 2 बार, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इसके पास जाती है इमेज बच्चों से 2 बार लेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रहे हैं, आप सॉल्व करिए, देखिए कितना मस्त होगा क्वेश्चन बच्चों। सेम होगा, थोड़ा सा घुमा दे रहा हूं, जैसे कॉन्वेक्स के जगह बच्चों आपको कॉनकेव कर देगा। इस बार ये होने वाला है कि यह बच्चों ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पर, इसकी फोकल लेंथ भी आप 20 कर लीजिए, 20 सेंटीमीटर, और इमेज की जो वेलोसिटी, मिरर की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मिरर बच्चों 6 सेंटीमीटर पर सेकंड कर लीजिए, और ऑब्जेक्ट बच्चों इसके एक्सिस के लॉन्ग 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है इस साइड। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने है। तो बच्चों फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए कि यह आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों करना क्या है, सेम आराम से रख लीजिए, आंसर आ जाएंगे। फार्मूला आप देख ही रहे हैं, तो फार्मूला बच्चों हटा दे रहा हूं, आप कैलकुलेट करिए स्वयं से, देखिए कितने आंसर आ रहे हैं। हो गया, कितना है, चलिए देखते हैं कि बच्चों हमारा ये कितना दिया, मास 20 सेंटीमीटर, यू कितना दिया मास 30, वी बच्चों कैलकुलेट करेंगे मास 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब बच्चों इस बार हमको इसका प्लस ले लेना है, तो यहाँ बच्चों मास करेंगे तो यहाँ मास ही रहेगा, 30 20 50 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको भी, इसको 10 करके बच्चों इसको 20 कर लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो बच्चों इसको प्लस 10 कर लीजिए, ऑब्जेक्ट को 20 आपने कर लिया, इसके बाद बच्चों लगा लो कितना आएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो यू कितना दिया बच्चों -20, यह कितना दिया +10, यहाँ पे बच्चों करेंगे -20, और कितना हो जाएगा -30, 40 20 और 40। तो बच्चों ये 20 कर लीजिए, इसको 40 कर लीजिए। चलिए, तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, ये 20 हो गया आपका, और यू बच्चों -40 हो गया, तो यहाँ पे यू कितना हो जाएगा -40,
और ये कितना है 20। कैलकुलेशन बच्चों आसान हो जाएगा, थोड़ा हो गया। यू कितना आपका मास 40 और फिर बच्चों माइनस, और ये कितना दिया 20। कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। कितना आएगा बच्चों 4 तो मास 40 इंटू 20 अपान बच्चों जाएगा 60। तो कितना होने वाला है, कट जाएगा, फिर टू जा 23 जा 60, तो 22 मास भी बच्चों मर जाएगा, तो आ जाएगा 40/3। कहीं इमेज बच्चों कहीं इधर भागेगा, तो इसकी इमेज की पोजीशन जो इधर आएगी, सही बात है, सेंटीमीटर आएगा। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको निकालना है, तो फॉर्मूला लगा लो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज मास वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू मास v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मास वेलोसिटी ऑफ मिरर। कितना आएगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज मास vm कितना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर बच्चों हमारा 6 दिया है, अपोजिट चल रहा है तो नेगेटिव रख देंगे, -6 + 6 हो जाएगा। v स्क्वायर बच्चों भी हमारा कितना आया था, मास 40/3 प्लस 40/3, 40/3 का स्क्वायर कर लेंगे, ये बच्चों हमारा कितना दिया 40 मास 40 का स्क्वायर कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आया था v0 मास vm, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मास वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों कितना से चल रहा था, इधर चल रहा है, इस साइड चलेगा नेगेटिव, इधर चलेगा पॉजिटिव, यहाँ 2 रख लेंगे। मिरर की वेलोसिटी बच्चों इस साइड चले थे, माइनस मास +6 हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज +6 हो जाएगा, यह बच्चों 40 40 कट जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कि -40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9 हो जाएगा, यह बच्चों 1 हो जाएगा, -40 का स्क्वायर इंटू 8 हो जाएगा, यह इससे मर जाएगा, vi +6 हो जाएगा, मास 8/9। यह बच्चों इधर भेज दो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल जाएगा मास 8/9 मास 6 से, इसका एलसीएम कंप्लीट करेंगे, मास 8 54/9 और 62 और 4 12 62/9, 9 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा। इसके बाद बच्चों ये केस 1 का था। केस 2 का बच्चों लोग देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस की नहीं बल्कि परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस चल रही है, तो इसके क्या आएंगे। कॉन्सेप्ट देखें बच्चों, बहुत इसमें क्यों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे आपके। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें बच्चों केस 2 लगा लेते हैं। केस 2 क्या कह रहा है आपका, when the object move perpendicular to the principal axis, perpendicular to the principal axis, अगर बच्चों ऑब्जेक्ट जो है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलता है, केस 2 आपका है। जैसे बच्चों मान लो ये मिरर है आपका, और आपने यहाँ पे पोल रख लिया, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी फोकल लेंथ बच्चों वही 20 सेंटीमीटर रखना, इमेज डिस्टेंस बच्चों 30 सेंटीमीटर रखना। इस बार ऑब्जेक्ट इधर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द वेलोसिटी या इमेज की वेलोसिटी बच्चों हमको फाइंड करनी है। तो इस बार बच्चों देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर u बच्चों कांस्टेंट है, u इसमें कांस्टेंट है क्योंकि 30 सेंटीमीटर पर है, तो जाहिर सी बात u कांस्टेंट है, तो बच्चों इमेज भी कांस्टेंट होगा। अगर ये बच्चों कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट होता ही है, और लेकिन चेंज क्या हो रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हाइट ऑफ इमेज भी चेंज होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में बच्चों को कैलकुलेशन करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये चेंज हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों ऊपर ऑब्जेक्ट जाएगा, जाहिर सी बात है हाइट ऑफ इमेज भी चेंज होगा। तो इसमें हमको कॉन्सेप्ट क्या करना है कि इसके लिए पहले भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो uf/u माइनस एफ, यू बच्चों कितना है, यू आपको यहाँ पे दे रखा है, गिवन डेट लिख लें। gt बच्चों क्या है, गिवन डेट f इक्वल टू कॉन्केव है मास 20, u बच्चों मास 30 और v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क।
सॉल्व करें तो बच्चों मास 60 सेंटीमीटर आएगा, अभी पीछे सॉल्व किया था। इसके बाद बच्चों हमको निकालना क्या है कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास v अपॉन u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आई इंटू यू बराबर मास v इंटू एच ओ। तो बच्चों u और v दोनों कांस्टेंट है, तो बच्चों चिन्ह क्या हो रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज चेंज हो रहा है। यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो बच्चों क्या लिखेंगे, यू कांस्टेंट है, छोड़ देंगे, डी एच आई अपॉन डी टी कर लेंगे इक्वल टू मास v को छोड़ देंगे, डी एच ओ अपॉन डी टी कर लेंगे। यह बच्चों क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज है इक्वल टू मास v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू मास v अपॉन यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों इस फॉर्मूले से हमको हाइट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आएगी, क्योंकि हाइट चेंज हो रही थी। तो बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखेंगे इज इक्वल टू मास v। v कितना आया, मास 60 आया था, और बच्चों माइनस मास 60, और बच्चों u कितना है, मास 30 और इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बच्चों ऊपर की तरफ चला है, तो 2 रख लेंगे, यहाँ पे 2 रख लेंगे, 3 टू 60 माइनस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इमेज की जो वेलोसिटी आ रही है इस बार कितनी आ रही है, माइनस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में उसका इमेज बना है, अपोजिट डायरेक्शन में इमेज भागेगा नीचे की तरफ। हो गया, ओके। इसके बाद बच्चों थर्ड केस हमारा था कि अगर ऑब्जेक्ट इस बार स्फेरिकल मिरर के किसी एंगल पे मूव करे तब क्या होगा। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे बच्चों केस थर्ड की, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स एट एनी एंगल with respect to the mirror। अगर बच्चों किसी एंगल पे मूव कर रहा है तो बच्चों तब क्या होगा, इमेज की वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा मिरर है, बड़े आराम से कर लेंगे बच्चों, बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कि 37 डिग्री पर मान लीजिए चल रहा है, तो बच्चों एक रूल होता है, मिरर हमने बताया कि उसका एफ मान लो 20 सेंटीमीटर, फिर वही सबका सेम रहेगा बच्चों, यू भी हमारा 30 सेंटीमीटर पर रहेगा, और इसकी जो वेलोसिटी बच्चों 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो बच्चों ट्रायंगल का एक रूल है, स्पेशल है, 37 पे बच्चों ये 4 बनता है और ये 3 बनता है और ये 5 बनता है, ट्रायंगल रूल है। तो यहाँ पे बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो इसका कितना आएगा, इस बार 4 आएगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो बच्चों 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। डरने की बच्चों कोई बात नहीं है, बस अंतर क्या है कि इस बार हॉरिजॉन्टल भी चल रहा है और वर्टिकल भी चल रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ 3 से और हॉरिजॉन्टल बच्चों कितना चले 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। इस बार u और h दोनों चेंज हो रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हमको कैलकुलेशन चाहिए। तो बच्चों हमको क्या करना है, चलिए देखते हैं। गिवन डेट में बच्चों हमारा यह कितना है, कॉन्केव मास 20 सेंटीमीटर, यू बच्चों मास 30 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन बच्चों ने बताया था यू एफ अपॉन यू मास एफ बच्चों मास 60 सेंटीमीटर आया। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बच्चों हमको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है इमेज की वेलोसिटी चाहिए, तो हमने बच्चों बताया था कि वेलोसिटी ऑफ बच्चों इमेज इक्वल टू होता है मास v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, ब्रैकेट में बच्चों वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट था। रिस्पेक्ट टू मिरर था बच्चों, मिरर रेस्ट में, तो इस बार मिरर की वेलोसिटी 0 कर देते हैं। तो चलिए कितना आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों कितना आ जाएगा, u कितना हमारा है मास 60 का स्क्वायर, मास 60 का स्क्वायर अपॉन u बच्चों मास 30 का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों कितना है, अब हमको यह देखना है कि यह बच्चों एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों कितना 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ लिख दे रहा हूँ along एक्स एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस को बच्चों एक्स एक्सिस मानते हैं और इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग बच्चों इसके लास्ट कितनी है, 4 है, 4 हमने यूज कर लिया। इसके बाद 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मास 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड और लास्ट ईयर इमेज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस बच्चों आ जाएगी। अब वर्टिकल केस की बच्चों बात होती है तो वर्टिकल केस में u और v दोनों चेंज हो रहे हैं तो बच्चों वहां पे कांस्टेंट बनेंगे। तो इस बार बच्चों हमने अगेन कर ले रहे हैं अगेन। तो बच्चों लीनियर मैग्नीफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू बच्चों जाएगा मास बी अपॉन यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एच आई यू इक्वल टू मास बी एच ओ। तो बच्चों डिफरेंशिएट कर दें, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी की रिस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होने वाला है, तो फर्स्ट को छोड़के एच आई डी यू अपॉन बच्चों डी टी कर लेंगे, फिर यू को छोड़के डी एच आई प्लस डालेंगे डी टी कर लेंगे, इक्वल टू बच्चों यहाँ पे माइनस बी को छोड़के डी एच ओ अपॉन डी टी कर लेंगे, माइनस लगाएंगे बच्चों एच नॉट को छोड़के डी वी अपॉन डी टी लगा लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हम देख पा रहे हैं कि एच आई कितनी है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बच्चों यानी कि एच आई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी बच्चों लाइट कट गई थी। तो चलिए बच्चों हम लोग कहाँ थे, एच आई डी यू अपॉन डी टी प्लस यू डी एच आई अपॉन डी टी इक्वल टू मास वी डी एच ओ अपॉन डी टी मास एच ओ डी वी अपॉन डी टी। फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशियल। बच्चों ये रूल चलेगा आपका मैथमेटिक्स में था, डिफरेंशियल में पढ़े होंगे आप लोग। ये चाहे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ देखिए दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा लेंगे क्वेश्चन को नहीं खींचेंगे, यहाँ आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि अच्छा फिर बताइए पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लिया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पॉइंट थी, पॉइंट जैसे ऑब्जेक्ट क्या उसमें हाइट थी क्या, नहीं थी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों पॉइंट जैसे होंगे। तो इस बार यहाँ पे हाइट ऑफ एच आई दिया, इमेज की हाइट बच्चों 0 है तो बच्चों डी यू अपॉन डी टी कर लेंगे। अब इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, 0 0 हो जाएगा। प्लस यू बच्चों हमको कितना दिया था, मास 30 रख लीजिए, डी एच आई अपॉन डी टी वेलोसिटी ऑफ बच्चों इमेज है इक्वल टू माइनस वी, वी बच्चों हमको कितना आया था मास 60 कर लीजिए, डी एच ओ अपॉन डी टी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बच्चों कितनी आई थी, कितने से चल रहा था ऑब्जेक्ट है, और वर्टिकल केस में बच्चों चल रहा है, या वर्टिकल केस का है याद रखिएगा हमने अलोंग द एक्स एक्सिस, यहाँ बच्चों यहाँ लिख सकते हैं अलोंग द y एक्सिस, along the y एक्सिस बच्चों इसको y एक्सिस के अलोंग मान ले रहे हैं। तो y के अलोंग बच्चों y एक्सिस के अलोंग बच्चों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ 3 रख लेंगे क्योंकि ऊपर है प्लस रख लेंगे। ऑब्जेक्ट में भी हाइट नहीं है 0 जाएगा बच्चों dv अपॉन dt जाएगा, ये सब मर जाएंगे सब 0 हो जाएंगे। तो इसके बाद ये 0 माइनस 30 वी आई इक्वल टू बच्चों 18 180 और उस साइड में तो सब 0 जाएगा, वी आई इक्वल हो जाएगा मास 180 अपॉन मास 30, मास मास बढ़ जाएगा, कितना जाएगा, यह माइनस पहले से था और वी बच्चों माइनस 60 आया था, मास मास से प्लस जाएगा, प्लस प्लस माइनस में आएगा, 3 6 18, वी इक्वल टू मास 6 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये बच्चों वाई एक्सिस के लॉन्ग आएगा और बच्चों ये वेलोसिटी जो आया था ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग आया था। तो बच्चों नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों कितनी आ जाएगी, देखिए ध्यान से, v वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस जे कैप। तो एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चों कितना आया था मास 8 आई कैप प्लस यहाँ बच्चों माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मास 6 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा। तो बच्चों मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बच्चों निकालना चाहते हैं तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो बच्चों ये 100 आएगा, 100 का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, यह आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, नो दिक्कत। फोर्थ केस बच्चों क्या थी कि अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव करे तो पैरेलल मूव करेगी तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आएगी, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कितना आराम से निकल गया है। अलोंग द एक्स एक्सिस निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ इमेज, अलोंग द वाई एक्सिस वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लीजिए। 2 वेरिएबल होगा क्या, क्योंकि इस बार u और v दोनों बच्चों चेंज हो रहा है, हाइट भी चेंज हो रही है और u उसके पास जाएगा तो जहां से v भागेगा, तो 2 वेरिएबल बोल रहे हैं, हाइट का वेरिएबल और v और u का वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल है तो यहाँ 2 वेरिएबल का डिफरेंशियल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। इस बार बच्चों हमको ये निकालना है
कि अगर पैरेलल ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों पैरेलल मूव कर रही है ऑब्जेक्ट तो क्या होगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं। केस 4 है बच्चों, हमने बताया था 4 केस बनेंगे इसमें। फोर्थ केस में हमको पढ़ना है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द मिरर। मिरर के बच्चों पैरेलल अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगी तो क्या होगा। जैसे बच्चों यह मान लो मिरर है, कॉन्केव मिरर है आपका, बड़े आराम से देख निकालेंगे। और ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ से मूव करे ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड से। फिर बच्चों ये इक्वल टू 820 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों वही रख लेना आप लोग 30 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा। और इसकी हाइट बच्चों 2 सेंटीमीटर रख लीजिए और 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ मूव कर रहा है। क्वेश्चन है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों आपका क्वेश्चन है। चलिए तो बच्चों इसके लिए क्या करना है, आप कैलकुलेट निकाल लीजिए। यू आप बच्चों आपको कितना दिया है, पहले एफ लिख लो, यह कितना दिया -20 सेंटीमीटर, यू बच्चों कितना दिया -30 सेंटीमीटर, वी निकालेंगे बच्चों -60 सेंटीमीटर। अभी बच्चों फॉर्मूला हमने बताया था यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो बच्चों सारा चीज रखेंगे -30 -20 -30 +20 बच्चों आएगा -60 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से आप फिर इसके बाद बच्चों आपको ये भी निकालना है कि आपको वी मिल गया, यू मिल गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो हाइट ऑफ इमेज भी निकाल लो। हाइट ऑफ इमेज बच्चों कितना आ जाएगी मास वी अपॉन यू इंटू एच ओ, एच आई अपॉन एच ओ कितना आ जाएगा। वेलोसिटी वी कितना है बच्चों -60, ये माइनस माइनस -60 अपॉन -30, एच ओ कितना है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 जब 4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगी। अब इस स्टैंड पे बच्चों यानी इस जिस क्षण में यह 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट थी उस क्षण पर हमको बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे u और v दोनों चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रही है। तो बच्चों यहाँ पे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है चाहे इक्वल टू -4 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट हमको दे ही रखा है, यहाँ पर है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। तो बच्चों यह फार्मूला लगेगा ही लगेगा। तो बच्चों इसको हटा दे रहे हैं, अगेन यहाँ फार्मूला अगेन कर लेंगे यहाँ पे। चलो बच्चों कुछ मिल पा रहा है हमको यहाँ से, एच आई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों कितना दिया है डी यू अपॉन डी टी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया बच्चों एच आई 2 दिया है। हाइट ऑफ इमेज बच्चों कितना आई है -4, यहाँ -4 कर लीजिए। डी यू अपॉन डी टी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 2 है, इधर आ रहा है प्लस, तो फिर प्लस लगा लेंगे। यू डी एच आई अपॉन डी टी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज की वेलोसिटी, हाइट ऑफ इमेज की वेलोसिटी बच्चों कितना दे रखा हमको वह नहीं पता है। यू बच्चों हमको दे रखा है कितना, यू हमको मिला है -30 सेंटीमीटर। तो ये चाई कितना मिलेगा, ये चाई एच ओ हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज बच्चों हमको -4 मिला था, तो हाइट ऑफ इमेज की वेलोसिटी हमको बच्चों निकालना है। तो यू माइनस कितना कर लेंगे -30 और बच्चों यहाँ पे कर लेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू, चलो बच्चों v एच ओ डी वी अपॉन डी टी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों चेंज नहीं हो रही है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रही है, तो ये आपका वेलोसिटी बच्चों इसकी जब हाइट नहीं चेंज हो रही है तो क्या बात है वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। मास कर लेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, डीवी अपॉन डी टी वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों कितना आया था, वेलोसिटी ऑफ इमेज डी एच आई अपॉन डी टी हाइट
तो बच्चों हमने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं निकाला है, तो इसके पहले हमको फास्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वह मिरर वाला फॉर्मूला लगा लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू मास v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर बच्चों ऐसे भी रेस्ट में है, तो यहाँ पे v कितना दिया हमारा आया था, कितना मास 60 का स्क्वायर अपॉन u बच्चों मास 30 का स्क्वायर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों 2 दिया था। तो सॉल्व करेंगे बच्चों, हमारा 2 मास 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम रख देंगे 8, तो माइनस में आ रहा है तो मास 8 सेंटीमीटर रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 2 8 और माइनस 30 वी आई इक्वल टू मास प्लस 16, मास वी आई इक्वल टू 16 अपॉन 16 प्लस 8 हो जाएगा बच्चों, मास 30 वी आई इक्वल टू हो जाएगा 60, 24 वी आई इक्वल टू आ जाएगा बच्चों मास 24 अपॉन 30, तो हो जाएगा 15 12 4 3। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बच्चों आएगा मास 4 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1.5 साल बच्चों, जय हिंद जय भारत।